मैं आपको सिद्ध करके बता रहा हूं, 2-3 बातों से सिद्ध कर दूंगा कौन ज्यादा बुद्धिमान होते हैं समाज में, महिला या पुरुष। तो देखो साथियों, महिला सॉरी मस्तिष्क की बनावट देखिए हम लोग, एक तो हमें देखनी है महिला के मस्तिष्क की बनावट और एक हमें देखनी है पुरुष के मस्तिष्क की बनावट। देखो भाई, आपको पता होना चाहिए महिला का मस्तिष्क जो होता है वो तार के रूप में गुता होता है, तार के रूप में गुता हुआ, रूप में गुता गुता हुआ। और जो पुरुष का मस्तिष्क होता है वो डब्बों के रूप में व्यवस्थित होता है, डब्बों के रूप में व्यवस्थित, रूप में व्यवस्थित। देखो भाई, महिला का मस्तिष्क तो तार के रूप में गुता हुआ, पुरुष का मस्तिष्क जो होता है वो डब्बों के रूप में। बनाकर बताऊं, देखना, हाँ इधर देखना साथियों, आप लोग सामने देखना। देखो ये मान लो किसी महिला का मस्तिष्क, ये लाली का मस्तिष्क है और ये मेरे सुंदर लाल का मस्तिष्क है। चलो देखो, महिला जो दिख रही है, मैंने ये ध्यान रखना, ये फीमेल है और ये मेल है। अब देखो महिला का जो ब्रेन होगा ना साथियों, वो ऐसा होगा, ऐसे तार के रूप में गुथा रहेगा, ऐसे ऐसे होगा। और जो पुरुष का मस्तिष्क होगा ना वो ऐसे होगा, डब्बों के रूप में व्यवस्थित, ऐसे ऐसे होता। आप लोगों को पता हो तो आप लोगों ने महिलाओं के संदर्भ में कुछ कहावतें भी सुनी होगी। आप लोगों ने देखा होगा, दो महिलाएं पास में बैठकर कभी चुप नहीं रह सकती, दो पुरुष, कभी ये कहावत नहीं बनी होगी कि दो पुरुष पास में बैठकर चुप नहीं रह सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा दो पुरुषों को बातें करते हुए बात खत्म होते थोड़ी देर के लिए शांति आ जाती है, लेकिन महिलाओं में कभी देखना शांति आएगी नहीं। कारण क्या है? अब महिला ज्यादा बुद्धिमान है, पुरुष ज्यादा बुद्धिमान है, वो भी पता चल जाएगा। देखो साथियों, महिला का मस्तिष्क तो एक तार के रूप में गुथा हुआ है, पुरुष का मस्तिष्क डब्बों के रूप में अवस्थित रहता है। जब एक डब्बा कार्य करता तो बाकी डब्बे निष्क्रिय रहते, कार्य नहीं करते हैं। जब एक डब्बा खाली है, मतलब एक डब्बा कार्य कर रहा है, तो बाकी डब्बे कोई कार्य करने वाले नहीं है, कोई डब्बा कार्य नहीं करेगा। जैसे मैं एक सामान्य एग्जांपल लेके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक महिला और पुरुष मान लो दाम्पत्य जीवन को जी रहे थे, दाम्पत्य जीवन को जी रहे थे। मान लो महिला जो सामान्य गृहिणी थी और उसका जो लाल था कोई ऑफिस में काम करता है, तो बेचारा लाल सुबह गया ऑफिस, पूरे दिन वहां काम वाम किया, शाम को घर पर आया थक कर, तो अपनी सुंदर कन्या को बोला कि खाना लगा दो भाई। तो उसकी लाली खाना लेकर आई। मान लेते आज जो खाना बनाया था उस खाने के अंदर नमक की मात्रा ज्यादा थी, तो पुरुष ने कह दिया क्या करते हो पूरे दिन, एक समय खाना ही तो खिलाते हो और वो तो कम से कम अच्छे खिला दिया करो, क्या इतना नमक डाला हुआ। महिला शुरू हो जाएगी, खाने में नमक ज्यादा है, क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा तुम्हारी माताजी मुझे पूरे दिन परेशान करती है, तुम्हारा बापू पूरे दिन परेशान करता है, तुम्हारा भाई परेशान करती है, तुम्हारी बहन परेशान करती है, शर्मा जी क्या बोलते रहे, शर्मा जी की आंटी क्या बोल रही तुम्हारे बारे में, तुम कहाँ थे कल, ऑफिस क्यों नहीं गए। ऐसे कर 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 बातों को इतना गुताएगी, इतना गुताएगी, हद से पार नहीं, और अंत तक महिला आ जाएगी मुझे तो तलाक चाहिए, मैं आपसे परेशान हो चुकी हूँ। लाल बेचारा एक ही डब्बा खुला हुआ, नमक नमक नमक। लाल सोचेगा कहां नमक की बात करती, चुपचाप खा लेता, ज्यादा नमक तो सब सही अच्छा रहता। कारण क्या है? कारण यही तो है, यही तो कारण है क्या, कि महिला का मस्तिष्क गुथा हुआ है तार के रूप में। एक तार जुड़ा, फिर अगले से कनेक्शन शुरू हो गया, फिर अगले से कनेक्शन शुरू, अगले से कनेक्शन शुरू, ऐसे कर कर वो बातों को इतना घुमाएगी कि सामने वाला पुरुष घूम जाएगा। और पुरुष बेचारा जब एक बात को सोच रहा होगा तब उस समय एक ही बात सोचेगा वो। कारण क्योंकि मस्तिष्क उस समय उसका एक ही डब्बा सक्रिय है, बाकी डब्बे तो निष्क्रिय अवस्था में पड़े हैं। इसलिए ध्यान रखना, महिलाएं ज्यादा बुद्धिमान होती पुरुषों की तुलना में। कारण वो बातों को जोड़ना समझती, जोड़ देती है। आप लोगों को पता हो दो महिलाएं पास में बैठकर चुप नहीं रहती, क्यों? क्योंकि एक बात हुई, उससे को लिंक कर दूसरी बात चली गई, दूसरी से लिंक कर तीसरी पर चला गई, चौथी से लिंक कर पांच पर चली गई। मतलब ऐसे कर कर वो बातों को पूरा और पूरा गूंथ कर रखती है। हमारी तरह नहीं एक डब्बे में डालकर व्यवस्थित कर दिया कि हाँ जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी उस डब्बे को खोल देंगे हम लोग, ऐसा नहीं करती। अब देखो, और जो वस्तु को जितना गूंथ कर रखते हैं उनकी मेमोरी भी शार्प होती है, वो बातों को लंबे समय तक याद रखते हैं। वो उनकी जो मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म होती है, परमानेंट मेमोरी होती है उनकी, जो 20 साल के बाद भी उसको वो बात याद होगी। आपने ये भी देखा होगा, जैसे मान लो किसी भी लाली को अपने लाल का बर्थडे याद रहता है, लेकिन लाल आसानी से लाली का बर्थडे भूल जाता है।